हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेस द फर्स्ट लेटर ऑफ सक्सेस। अब तक हमने फूड एंड ह्यूमन हेल्थ जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसमें दूषित जल के दुष्प्रभाव के बारे में पढ़ लिया था। इसमें हमको एक बात और नहीं पता चली है, वो देख लेते हैं। राजस्थान के अंदर एक रोग जो दूषित जल के कारण फैला था, नारू या बाला रोग। इस रोग का जो रोग जनक है यानी जो रोग कारक है वो है ड्रिपेनकुलस मेंडिनेसिस। राजस्थान के अंदर ये रोग जो नारू या बाला रोग है ये बहुत ही ज्यादा फैल चुका था, महामारी का रूप ले चुका था। इसके लिए नारू या बाला रोग जो है इसके उन्मूलन के लिए सन 2000 के अंदर नारू उन्मूलन कार्यक्रम चला गया। नारू उन्मूलन कार्यक्रम सन 2000 के अंदर चला गया था। यानी आपको जो नारू या बाला रोग है वो किस कारण से होता है? दूषित जल के कारण से होता है। इसका रोग कारक है रोगजनक। इसका रोगजनक कौन है? ड्रिपेनकुलस मेंडिनेसिस। और इस रोग के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चला गया था, नारू उन्मूलन कार्यक्रम सन 2000 के अंदर। लेकिन हमें फिर भी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये रोग दोबारा भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूषित जल कौन किस प्रकार का होता है मैंने इसके बारे में बता दिया। पीने का जो जल है उसको छान करके, उबाल करके और फिर ठंडा करके पीना चाहिए। इससे क्या होगा? जो दूषित जल है उसके कारण से होने वाले दुष्प्रभाव नहीं होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं मोटापे की। अब हम बात कर लेते हैं मोटापे की। मोटापा शरीर की एक वह स्थिति है जिसके अंदर शारीरिक वसा जो होती है वह एक सीमा से अधिक एकत्रित होने लग जाती है। इसी स्थिति को हम जानते हैं मोटापे के नाम से। मोटापे के अंदर जब ये वसा ज्यादा एकत्रित हो जाती है तो शरीर पर ही हानिकारक प्रभाव डालने लग जाती है, यानी आपके शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लग जाती है। अब इसको मापने के लिए हम बीएमआई का उपयोग करते हैं। बीएमआई क्या होता है? बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। शरीर भार सूचकांक, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है? शरीर के भार के बारे में आपको पता चलता है, जिसको हम किससे मापते हैं? शरीर का भार बटे किलोग्राम। यानी शरीर का जो वेट है उसमें आप अपने जो शरीर की लंबाई उसका भाग देंगे तो आपके पास बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा। उसके हिसाब से 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर अगर आपका बीएमआई है तो ये मोटापे से पूर्व की स्थिति है, यानी इस समय आपको मोटापा नहीं है। तो ये क्या है? मोटापा पूर्व स्थिति। लेकिन अगर आपका बीएमआई 35 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आ जाता है तो ये स्थिति कहलाती है मोटापा। ये स्थिति क्या होती है? मोटापे की स्थिति होती है, या इससे ज्यादा होने पर भी मोटापे की स्थिति मानी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं मोटापे के दुष्प्रभाव, यानी मोटापे से शरीर को क्या नुकसान होते हैं तथा मोटापा किस कारणों से हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मोटापे के प्रमुख कारण के बारे में। सबसे पहला कारण है ऊर्जा के उपभोग एवं उपयोग में अंतर। यानी हम ऊर्जा का कितना उपयोग कर रहे हैं और कितना उपभोग कर रहे हैं, यानी हम कितनी ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं और कितनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर मोटापे की कंडीशन डिपेंड करती है। यदि आप उपयोग कम कर रहे हैं यानी उसका यूज कम कर रहे हैं और उपभोग ज्यादा कर रहे हैं, अर्थात कहने का मतलब आप ऊर्जा ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं लेकिन उसका यूज कम कर रहे हैं, तो वो ऊर्जा आपके शरीर में स्टोर होने लग जाएगी वसा के रूप में, जिससे मोटापे की संभावना बढ़ जाती है। मोटापे बढ़ने का एक प्रमुख कारण क्या है? ऊर्जा के उपभोग या उपयोग में अधिक वसा
या चर्बी युक्त भोजन करना। नेक्स्ट है जंक फूड का सेवन। जंक फूड जो होता है, फास्ट फूड जिसे हम बोलते हैं, उनके अंदर आजकल क्या है, तेल वगैरह की मात्रा ज़्यादा मिलती है। जो इसके कारण से क्या होता है, जो तेल है, वसा है, वो आपके शरीर के अंदर एकत्रित होने लग जाते हैं और मोटापे का एक प्रमुख कारण बनती है। नेक्स्ट है कृत्रिम फूड, कृत्रिम भोजन का सेवन। मानव निर्मित जो भोजन है, जैसे वनस्पति घी, वनस्पति तेल, इन सब के उपयोग से भी जो वसा है हमारे शरीर में एकत्रित होने लग जाती है और मोटापे का एक प्रमुख कारण बनती है। पांचवा पॉइंट है व्यायाम की कमी। यानी आजकल मानव जीवन व्यायाम की कमी से जूझ रहा है, यानी व्यायाम करता ही नहीं है। व्यायाम करने की जो आदत थी हमने छोड़ दी है। इसके कारण से क्या होता है, पहला कारण आ जाता है, यानी आप ऊर्जा का उपभोग ज्यादा करते हैं और उपयोग कम करते हैं। व्यायाम के कारण आपकी जीवन शैली स्थिर हो चुकी है। इसके कारण अतिरिक्त ऊर्जा आपके शरीर में स्टोर हो जाती है और मोटापे का प्रमुख कारण बनती है। तो ये कुछ हमारे जो मोटापे के प्रमुख कारण थे। अब हम देखते हैं कि मोटापे के कारण कौन से अन्य रोग हमारे शरीर में घर कर लेते हैं। तो हम देखते हैं मोटापे के कारण होने वाले रोग। तो अब हम बात कर लेते हैं मोटापे से जुड़े रोग, यानी मोटापे के कारण शरीर में कई अन्य रोग हो जाते हैं। जैसे कि पहला रोग है हृदयघात या हृदय रोग, जिसको हम हार्ट अटैक के नाम से जाना जाते हैं। उसका भी एक प्रमुख कारण क्या है, मोटापा। मोटापे के कारण जो ब्लड वेसल्स होती है, जो हमारे दिल की धमनियां वगैरह होती हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, यानी इनकी मोटाई जो है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण रुधिर के जो प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे हृदयघात हो जाता है। तो हृदय रोगों का प्रमुख कारण है मोटापा। दूसरा है, अगला है निद्राकालीन श्वास में समस्या, यानी सोते वक्त आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। उसका प्रमुख कारण क्या है, मोटापा। मोटापे से जो व्यक्ति ग्रस्त होते हैं, उनको जो सोते समय है सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। नेक्स्ट है अपना कई प्रकार के कैंसर। कई प्रकार के कैंसर, यानी मोटापा कई प्रकार के कैंसर जो है उनको जन्म देता है। उनको जो मोटापा जो क्या है, मोटापा कई प्रकार के कैंसर का भी एक कारण है। मोटापे के कारण से जो है कई नेक्स्ट है अपना कैंसर, यानी मोटापे के कारण कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मधुमेह, यानी शुगर, हाई शुगर जैसी जो बीमारियां हैं वो मधुमेह जो जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है मधुमेह, जिसे हम शुगर के नाम से भी जानते हैं। शुगर की बीमारी जिसे हम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो इंसुलिन हार्मोन है वो कम हो जाता है, ग्लूकागोन हार्मोन बढ़ जाता है, या फिर मीठा हम ज़्यादा खाने लग जाते हैं, मीठा शरीर के अंदर स्टोर होने लग जाता है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है मोटापा, यानी इसका प्रमुख कारण क्या है, मोटापा। मोटापा वाले व्यक्ति को मधुमेह रोग की संभावना भी बढ़ जाती है। अगला रोग है अस्थि संधिया। क्या होता है, अस्थियां जो है जहाँ पर संधि करती है, यानी जहाँ पर अपने हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं उनमें भी तकलीफ होने लग जाती है। घुटनों में दर्द, जो आपके जॉइंट है, कोहनी, कंधे, जो कमर है, वहां पर आपको क्या हो जाएगा, दर्द प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आपका शरीर का वजन आपकी लंबाई के हिसाब से ज्यादा है, बीएमआई क्या है आपका ज्यादा है। इसके कारण से हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं और अस्थि संधिया की ऑर्थराइटिस जैसी बीमारियां होने लग जाती हैं। तो ये था मोटापा। मोटापा किस कारण से होता है, इसे मोटापा कहते हैं।
और मोटापे के कारण कौन से अन्य रोग हो सकते हैं वो हमने अब पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं रक्तचाप। अब हम बात कर लेते हैं रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के बारे में। अब आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो रुधिर है, ब्लड है, वो दो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो ट्रेवल करता है, यानी दो रुधिर वाहिनियों के द्वारा बहता है। रुधिर वाहिनियों, दो वाहिनियां कौन सी होती हैं? एक होती है धमनी और एक होती है शिरा। तो धमनी और शिराओं के माध्यम से हमारे शरीर में रुधिर जो है वो बहता है। ये एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर से ऐसे ब्लड बहता है, ठीक है। अब ये जो ब्लड है इन पाइप्स पर प्रेशर डालता है, और जो ये प्रेशर डालते हैं यही क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर, और इसको शॉर्ट में हम जानते हैं बीपी के नाम से, ठीक है। तो जो ब्लड है वो जो ब्लड वेसल्स पर यानी रुधिर वाहिनियों पर जो दाब डालता है वही क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर कहलाता है, ठीक है। ये दो टाइप्स का होता है, सिस्टोलिक और दूसरा है डायस्टोलिक। पहला क्या है? सिस्टोलिक और दूसरा है डायस्टोलिक।